नमस्कार मित्रों। श्री गंगानगर में एक 13 वर्षीय बच्ची के साथ हैवानियत की हद तक दुष्कर्म की घटना हुई। दोषी पकड़े गए, सार्वजनिक रूप से उन्हें दंडित करने का अभियान भी चल रहा है। हर व्यक्ति बहुत ही गहरे तक आहत भी हुआ है। धीरे धीरे सार्वजनिक स्मृति से यह घटना भुला दी जाएगी। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि ऐसी घटनाओं के पीछे क्या क्या सामाजिक प्रवृत्तियां जिम्मेदार हैं? आप देखते होंगे किसी भी उत्सव के अवसर पर जो गाने बजते हैं डीजे पर, वो कितने अश्लील और यौनोत्तेजना को बढ़ाने वाले होते हैं। लड़की 13 वर्ष की, 8 वर्ष की, 10 वर्ष की श्रृंगार करके, लिपस्टिक लगा करके, जो औरतें जिस तरह का श्रृंगार करती हैं, बड़ी महिलाएं, ग्रोन अप जो वुमेन हैं, वो श्रृंगार करती हैं, वो 8 वर्ष की बच्ची करती है, 10 वर्ष की, 13 वर्ष की बच्ची करती है। और इस गाने पे नाचती है कि रात में तो खेतों में आई नहीं। खेतों में एक लड़की को क्यों बुलाया जा रहा है? उस गाने में कौन सा संदेश दिया जा रहा है? अगर आप ग्राम्यांचलों में जाएंगे तो वहां एक डीजे का प्रचलन इतना तेज गति से फैल रहा है और इतने अश्लील गाने की पोर्नोग्राफी भी फेल हो जाए और बिल्कुल लोगों के दरवाजे पर वो गाने गाए जाते हैं और लोग नाचते हैं, उन्हें उपहार भी देते हैं। घर की स्त्रियां, घर की लड़कियां शर्मसार होती रहे तो होती रहे, लेकिन एक मस्ट है डीजे को बुलाना। आरोप मर दिया जाता है और बहुत हद तक ये सच भी है कि भोजपुरी गानों में, भोजपुरी ही क्यों, जितने भी भारतवर्ष में भाषाएं हैं, बोलियां हैं, उनमें अश्लीलता है किसी न किसी रूप में। कहीं बड़े पॉलिश्ड वे में है तो कहीं खुल्लम खुल्ला है। तो क्या इन सब चीजों का असर हमारी मनोवृत्तियों पर नहीं पड़ता? उद्दीपन, सेक्स को बढ़ाने के जो उद्दीपन है, आज पल भर में एक कमांड पर हमारे पास उपलब्ध है। मोबाइल में, लैपटॉप में, इंटरनेट की दुनिया में तो क्या नहीं है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण आपको बताएगा कि ये जो सेक्सुअल स्टिमुलाई है, जो यौन उद्दीपन है, उससे हमारे जो सेक्स की जो चाह है, किस तरह से वो बढ़ जाती है। छोटी छोटी बच्चियां तमाम तरह के गानों पर जो स्टेज शो होते हैं, कामुकता का भाव लिए जो गाने होते हैं, वो उस पर नाच रही है, थिरक रही है और माँ बाप प्रसन्न हो रहे हैं सामने देखकर कि हमारी लड़की या हमारा लड़का किस तरह से नाच रहा है ऐसे गानों पर। एक विश्लेषण बताता है कि अगर कोई लड़की इस तरह से कामुकता का भाव लिए उस तरह के अभिनय के साथ अगर स्टेज पर कोई प्रस्तुति देती है, उसी तरह से श्रृंगार करके देती है, तो उसके जो हार्मोनल दुनिया है, उसके जो हार्मोन्स की दुनिया है, वह प्रभावित होती है। तो दोस्तों, ये किसका दायित्व है? ये घटना तो हो गई और वही घटना नहीं, न जाने रोज कितनी घटनाएं ऐसी होती होंगी। ये तो रिपोर्ट में आ गई। तो दुनिया बड़ी जो है इस पे बहुत ही ज्यादा इतने दुखी की
कहिए मत। देखिए अपनी दुनिया में वो क्या कर रहे हैं, उनके अपने बच्चे क्या कर रहे हैं, इस पे कभी नहीं सोचा जाएगा। समाधान ये नहीं है, वो तो एक बच्ची को समाधान मिल जाएगा, वो तो बच्ची मर गई, इस दुनिया से चली गई, दोषी पकड़े गए, उनकी पैरेड भी सार्वजनिक लगाई जा रही है, ये सब कुछ होगा। कुछ को बेल मिल जाएगी, कुछ संदेह का लाभ लेकर बरी हो जाएंगे, कुछ को आजीवन कारावास हो जाएगा, फिर धीरे धीरे पब्लिक मेमोरी से सारी चीजें गायब हो जाएंगी। लेकिन जो इसका बड़ा जो प्रभाव है, उसके पीछे का जो कारण है, उस पर अगर हम विचार नहीं करेंगे, अगर सामाजिक परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं होगा, मनोवैज्ञानिक परिवर्तन लाने का प्रयास नहीं होगा, समाज के विभिन्न जो जिम्मेदार जो फैक्टर्स हैं उनकी तरफ से, तो ये घटना और भी भयावह होने वाली है, इस बात को नोट कर लिया जाए। पूरी दुनिया में इस तरह की प्रवृत्तियां बड़ी हावी हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी और पोर्नोग्राफी एज ए होल, जब इस पर सरकार ने रोक लगाने की कोशिश की, प्रतिबंधित करने की कोशिश की, तो हमारे ही देश के बहुत सारे जो प्रगतिशील कहलाने वाले जो बुद्धिजीवी हैं, उनकी तरफ से मेमोरेंडम आने लगे। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर अंकुश है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर जितना चिन्ह को मचाया गया इस देश में, वह भी एक कारक है इस तरह के यौन अपराधों के पीछे। टेलीविजन पे फिल्मी दुनिया के लोग जिस तरह से आप कहेंगे कि वस्त्रों में क्या है, परिधान में क्या है, दोष आपकी दृष्टि में है, वो ठीक है। आप कुछ घटनाओं को लेकर कहते हैं कि 6 महीने की बच्ची में क्या है, 2 साल और 1 साल की बच्ची में क्या है, कौन सा उसका परिधान है, उससे भी यह लोग बलात्कार करते हैं। लेकिन ये बहुत ही इसका जो है बहुत बड़ा इसको वो नहीं आप कह सकते हैं। अभी एक स्टार की एक शादी हुई है, तीसरी शादी हुई है, जिस तरह के कपड़ों में जो स्त्रियां आ रही हैं वहां पे, और जिस तरह से खुलेआम स्वच्छंदता का प्रदर्शन हो रहा है, ये सारी चीजें प्रभावित करती हैं, कि इस तरह के अपराध को प्रोत्साहित करती हैं। अगर हम बड़े हैं, अगर हम बड़े पदों पर हैं, हमारे अगर एक शब्द से लाखों लोग प्रभावित होते हैं, तो हमारा भी दायित्व है कि हम अपना आचरण सही रखें, तब जाकर के यह चीज रुकेगी। लेकिन समाज सुधार कैसे होगा? हमने तो समाज बनाया है, जो समाज था उसको तो हमने खत्म ही कर दिया। पहले समाज सुधारक नाम का एक व्यक्ति हुआ करता था समाज में। संयुक्त परिवारों में एक अंतर्निहित संकोच और भय होता था, कोई भी गलत कदम बढ़ाने के पीछे वो काम करता था, वो रोकता था। अभी तो निर्बाध गति से सब कुछ हो रहा है। तो जब समाज ही नहीं है, तो हम क्या समाज सुधार की बात करेंगे और क्या समाज सुधारकों की बात करेंगे? दोस्तों, सुपर एल नीनो जो जलवायु परिवर्तन का एक बहुत ही भयावह आयाम है, जिससे हमारा देश भारतवर्ष बहुत गहरे तक प्रभावित होने वाला है। वो तो हमारे दैनिक जीवन को प्रभावित कर रहा है। तब तक हमारा जो आंतरिक जीवन है, हमारा जो संस्कार, हमारी जो संस्कृति है, वो तो खत्म हो रही है। हम खत्म कर देंगे उसको। तो आइए जरा इस पर विचार करें कि हम आप क्या कर रहे हैं। हम आप अपने बच्चों को कौन सी दिशा दे रहे हैं, और बच्चे भी क्यों नहीं मान रहे हैं? क्योंकि उनको इस तरह के नारों से
प्रभावित करवाया जा रहा है। लड़की हूं, कुछ भी कर सकती हूं, लड़का हूं, मुझे अबाध आजादी चाहिए। अभिव्यक्ति की आजादी के जो झंडा बरदार हैं, वे अपने बच्चों को तो अपने आलीशान बंगलों में सुरक्षित रखते हैं, और ग्रास रूट्स लेवल के जो बच्चे हैं उनको भड़काने का काम करते हैं फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर। तो साथियों, आप देखिए, एक बहुत ही गहरा अपराध, बहुत ही गंभीर अपराध भारत का हर नागरिक कर रहा है, परोक्ष रूप से या प्रत्यक्ष रूप से। हम सबकी इसमें हिस्सेदारी है, चाहे हम कैंडल मार्च निकालें, चाहे हम शोक संवेदना व्यक्त करें, चाहे हम बड़े बड़े वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालें, कुछ नहीं होने वाला इससे। हम अपने अंदर जब तक नहीं झांकेंगे, हम अपने बच्चों को अनुशासित नहीं करेंगे, तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी दोस्तों। तो आइए चिंतन करें और अपने समाज को जितना हो सके उतना बचाएं। नमस्कार दोस्तों।